हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.4 तक क्वेश्चंस ट्राई कर लिए थे। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.5 पे बेस क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना है और उसके बाद खुद से ट्राई करना है और ट्राई करने के बाद आपको सॉल्यूशन देखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था वो सारी चीजें आपको जाके रिवाइज करनी है और वो सारी वीडियोस देखनी है, तो आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। तो ठीक है, चलो सॉल्यूशन लिख लिया। साइन ए, साइन थीटा, साइन थीटा को हम लिखते हैं, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा का वैल्यू हमें 3/4 दिया हुआ है। तो अगर हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल हम अगर हमारा ए है तो इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कहां पे होगा? ये जो एंगल ए है इसके सामने वाली साइड ये होगी परपेंडिकुलर। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के सामने वाला। एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर, और ये आ गया हमारा बेस। ये बात ठीक है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू यहां से 3 है, यहां से हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है एंड हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ये वाली साइड 4 आ गई, परपेंडिकुलर वाली साइड 3 आ गई। तो बेस अब हमें बताना है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। तो यहां से आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 9 प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 16 माइनस 9, ये आ जाएगा 7। बेस आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें इस ट्रायंगल में cos a लिखना है। cos a, cos a लिखने के लिए हम लिखेंगे cos a होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो बेस है ये वाला बेस कितना होगा? दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 7। cos a जब हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस √7 है, हाइपोटेन्यूज 4 है, तो √7/4 आ जाएगा आंसर। tan a जब हम लिखेंगे, tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल के लिए, इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर 3 है, बेस क्या है? √7 है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 9/40। कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू 9/40 है। कोटेंजेंट थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोटेंजेंट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से हमारे पास बेस का वैल्यू 9 है एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू 40 है। हमने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। तो इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? ये सामने वाली साइड, ये परपेंडिकुलर होगी 40। बेस, ये वाली साइड बेस होगी, दिस इज 9। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। अब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600, 9 का स्क्वायर इज 81। तो यहां से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ जाएगा 1681। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1681। 1681 का स्क्वायर आ जाएगा
हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू 41। हाइपोटेन्यूज 41 आ गया। इसके बाद हमें कोसिकेंट थीटा लिखना है। कोसिकेंट थीटा लिखने के लिए हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा होता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोसिकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 41 है एंड परपेंडिकुलर 40 है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमें सीकेंट थीटा निकालना है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सीकेंट थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 41 है एंड बेस इज 9। तो यहां से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू बता सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे को साइन थीटा पूछा जाता है तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देता। कॉस थीटा बोला जाता तो हम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देते। टेन थीटा बोला जाता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख देते। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल की हेल्प से। ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू हम लिख सकते हैं। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15 कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8। तो कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 8/15। इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करो। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री आ गया। ये एंगल अगर मेरा थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा। थीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी। तो अच्छा ठीक है, कोटेंजेंट थीटा क्या होता है? कोटेंजेंट थीटा अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने इसी के जैसा किया है। अच्छा, यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा दिया हुआ है तो आप इसको भी यहाँ पे थीटा लिख लो। वो सीकेंट थीटा ही पूछेगा आपसे, ठीक है। दिस इज थीटा। सीकेंट कोटेंजेंट थीटा लिखा है तो साइन थीटा एंड सीकेंट थीटा का वैल्यू वो पूछ रहा है, ठीक है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोटेंजेंट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बात ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेस 8 है तो परपेंडिकुलर कितना होगा? परपेंडिकुलर विल बी 15। ये बेस है, ये 8 आ गया, ये परपेंडिकुलर हमारा 15 आ गया। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी बेस 15 का स्क्वायर आ जाएगा 225। 8 का स्क्वायर इज 64। ये ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा 225 प्लस 64 इज 289। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम स्क्वायर रूट 289, दिस इज 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289 करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज दिस इज 17। इसके बाद हमें साइन थीटा का वैल्यू लिखना है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 17 है। आंसर आ गया 15/17। फिर हमें सीकेंट थीटा का वैल्यू लिखना है। सीकेंट थीटा कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस हमारे पास 8 है, तो 17/8 हमारा आंसर आ जाएगा। यहां तक ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ओपीक्यू राइट एंगल एट पी। एक ट्रायंगल है हमारे पास, पी पे राइट एंगल है, पी पे 90 डिग्री है। पी क्यू आर इस ट्रायंगल का नाम है। ओपीक्यू है, ठीक है। ट्रायंगल इज ओपीक्यू। तो ये साइड ओ आ गई, पी पे 90 डिग्री है, ये क्यू आ गया। ओपी ये वाली साइड हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ओ क्यू माइनस पी क्यू,
ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर and OQ minus PQ, this is equal to 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो आएगा हाइपोटेन्यूज OQ है, OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां तक ठीक है। यहां से OQ का वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, PQ प्लस 1 रख सकते हैं। माइनस PQ ट्रांसपोज होकर राइट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस PQ बन जाएगा, PQ प्लस 1। OQ को हम लिख सकते हैं PQ प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP 7 है, 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a का स्क्वायर PQ का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा प्लस 2 इंटू 1 इंटू PQ, वो 2PQ आ जाएगा इज इक्वल टू 49 प्लस PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, ट्वाइस ऑफ PQ बराबर 49 माइनस 1 48 आ जाएगा। PQ का वैल्यू आ गया 24 सेंटीमीटर, PQ आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब OQ क्या है हमारे पास, OQ है PQ प्लस 1, तो OQ कितना आ जाएगा 24 प्लस 1, दिस इज 25 सेंटीमीटर। ये बात ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्वेश्चन में हमें साइन Q एंड कॉस Q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे साइन ऑफ Q एंड कॉस ऑफ Q, इन दोनों का वैल्यू में निकालना है। Q क्या है, Q एक एंगल है। Q कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारा Q है। अब आप मेरे को ये बताओ इस Q वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी। इस Q वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर हम क्या लिखेंगे, Q एंगल के लिए परपेंडिकुलर लिखना है तो Q के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी, OP परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस PQ हो जाएगा एंड हाइपोटेन्यूज इज OQ। ये हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड ही रहेगी हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर पहचानने के लिए एंगल के सामने वाली साइड Q, एंगल Q के सामने वाली साइड OP है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा OP, PQ हो जाएगा बेस। ठीक है, साइन Q लिखने के लिए हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखेंगे एंड कॉस Q का वैल्यू ये Q है, ठीक है, दिस इज Q, इसके लिए हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का वैल्यू, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर इज OP एंड हाइपोटेन्यूज इज OQ। बेस क्या है, अच्छा देखो एंगल तो Q ही है दोनों जगह, तो Q के लिए लिखेंगे बेस क्या है, बेस इज PQ एंड हाइपोटेन्यूज इज OQ। OP का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, OP 7 एंड OQ इज 25, ये हमने निकाला है तो ये आंसर आ गया। PQ क्वेश्चन में, हाँ PQ ये हमने निकाला है, देखो 24 आया है एंड OQ का वैल्यू हमने 25 निकाला है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें कोई भी यूनिट नहीं लगाना, मतलब सेंटीमीटर मीटर ऐसा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये जस्ट एक नंबर आएगा। कर सकते हो, एक बार फिर से देख लो, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम लिखेंगे। अब गिवन अ ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C, एक ट्रायंगल है ACB, ये जो ट्रायंगल है 90 डिग्री कहां पे बनेगा, C पे बनेगा, राइट एंगल एट C, तो ये ACB, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, राइट एंगल एट C। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा कौन सा एंगल है, थीटा हमारा ये वाला एंगल है। AB 29 गिवन है, मतलब ये हाइपोटेन्यूज 29 है, 29 यूनिट्स लिख लो। BC 21 है, BC इज 21 यूनिट्स। अब ये AC मेरे को निकालना है, तो AC को निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर आ जाएगा 29 का स्क्वायर। AC क्वेश्चन में हमें निकालना है, AC हमें गिवन नहीं है,
BC हमें 21 गिवन है, 29 का स्क्वायर ये आ जाएगा 29 स्क्वायर इज 841 AC स्क्वायर एंड प्लस 21 स्क्वायर इज 441। यहां से AC स्क्वायर आ जाएगा 841 माइनस 441, तो ये आ जाएगा 400। AC आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू 20 यूनिट्स आ गया। ये बात ठीक है, 20 यूनिट्स आ गया। अब फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो पक्की बात है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर क्या आने वाला है ये हमें पहले पता है, 1 आएगा आंसर। ये बात ठीक है, तो ठीक है चलो सबसे पहले चलो हमने निकाल दिया cos थीटा, यहाँ पे हमने अलग से निकाल दिया cos थीटा। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस एंगल थीटा के लिए, इस एंगल थीटा के लिए बेस क्या होगा? इस एंगल थीटा के लिए बेस होगा BC, हाइपोटेन्यूज होगा AB, तो आ जाएगा 21 अपॉन 29, ठीक है। साइन थीटा जब हम लिखेंगे, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड होगी? थीटा के सामने वाली साइड, ये जो सामने वाली साइड है ना ये होगी परपेंडिकुलर। चलो मैंने लिख भी दिया, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB। तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर AC तो हमने निकाला है 20 एंड दिस इज 29, ठीक है। इसके बाद अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। चलो ठीक है, 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 अपॉन 29 का स्क्वायर इज 841, 20 का स्क्वायर इज 400, 29 का स्क्वायर इज 841, ये आ जाएगा 841 अपॉन 841, आंसर इज 1। तो देखो 1 ही तो आना चाहिए था आंसर। नेक्स्ट पार्ट में हमें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 21 अपॉन 29 का स्क्वायर, साइन थीटा इज 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, दिस इज 41 अपॉन 841, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू गिवन है हमें, कोटेंजेंट थीटा इज 7 अपॉन 8 और हमें वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, this is 1 plus sin theta into 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta। ये बात ठीक है। तो देखो इसमें अब मैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आइडेंटिटी लगाऊंगा। आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे, नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक ठीक है। ये आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज कोटेंजेंट थीटा का स्क्वायर।
कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू हमें गिवन है, कोटेंजेंट थीटा का वैल्यू हमें 7/8 गिवन है, ये बात ठीक है, 7/8 गिवन है ना इसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 49/64। आंसर इज 49/64। एक बार स्टार्टिंग से देख लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1।